सुप्रभात बच्चों, आज हम विशेषण के बारे में सीखेंगे। सुप्रभात अध्यापिका जी। क्या आप जानते हैं विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। बिल्कुल सही आरुषि। अब मैं आपको कुछ चित्र और उदाहरण दिखाऊंगी। ध्यान से देखो और सुनो। यह एक फूल है। अब इसे देखो और बताओ ये कैसा है? यह सुंदर है। बिल्कुल सही राजी। सुंदर शब्द विशेषण है जो फूल की विशेषता बता रहा है। यह कैसा हाथी है, अब इसके बारे में बताओ। यह एक विशाल हाथी। बिल्कुल सही राजीव। विशाल एक विशेषण है जो हाथी की विशेषता बता रहा है। यह एक सेब है। यह कैसा है? यह लाल है। बिल्कुल सही राजीव। लाल यहाँ पर विशेषण है जो सेब का रंग बता रहा है। मतलब कैसा कैसी लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह विशेषण शब्द होता है और यह सभी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। हाँ राजीव, बिल्कुल सही। विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। विशेषण कई प्रकार के हो सकते हैं। अब हम विशेषण के विभिन्न प्रकारों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। यह एक आदमी है। वह कैसा है? वह बहादुर है। बहादुर आदमी। बहादुर विशेषण है जो आदमी की विशेषता बता रहा है। यह एक व्यक्ति है। यह कैसा है? वह निर्दय है। निर्दय विशेषण है जो व्यक्ति की नकारात्मक विशेषता बता रहा है। यह एक कुत्ता है। यह कैसा है? यह काला है। काला कुत्ता। काला विशेषण है जो कुत्ते का रंग बता रहा है। यह एक लड़की है। यह कैसी है? यह सुंदर है। सुंदर लड़की। सुंदर विशेषण है जो लड़की की विशेषता बता रहा है। यह एक पहाड़ है। यह कैसा है? यह ऊंचा है। ऊंचा पहाड़। ऊंचा विशेषण है जो पहाड़ का आकार बता रहा है। यह एक औरत है। यह कैसी है? यह अमीर है। अमीर औरत। अमीर विशेषण है जो औरत की स्थिति बता रहा है। माप तौल। यह चीनी है। इसकी माप क्या है? 2 चम्मच। 2 चम्मच चीनी। 2 चम्मच विशेषण है जो चीनी की मात्रा बता रहा है। तौल। यह सेब है। इनका वजन क्या है? 1 किलो। 1 किलो सेब। 1 किलो विशेषण है जो सेब का वजन बता रहा है। स्थान। यह एक बगीचा है। यह कहाँ है? यह पास में है। पास का बगीचा। पास का विशेषण है जो बगीचे का स्थान बता रहा है। देश। यह नारी है। यह किस देश की है? यह भारतीय है। भारतीय नारी। भारतीय विशेषण है जो नारी के देश का नाम बता रहा है। यह झंडा है। यह किस देश का है? यह भारतीय है।
भारतीय झंडा भारतीय विशेषण है जो झंडे के देश का नाम बता रहा है। मैडम, अब मैं समझ गया कि विशेषण कितने उपयोगी होते हैं। हाँ, विशेषण हमारे वाक्यों को और भी रोचक और सूचनात्मक बनाते हैं। बिल्कुल सही। अब तुम सब एक एक उदाहरण सोचो और बताओ जिसमें विशेषण का उपयोग हो। एक मीठा फल, एक तेज कार, एक लंबा पेड़। एक साफ सड़क। बहुत अच्छा, अब तुम विशेषण और उनके उपयोग को अच्छी तरह समझ गए हो। अगर किसी का कोई और सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हो।